नमस्कार बच्चों, आज अपन नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे इसका। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाई एनोलाइट्स में लेक्चर 1 अपना पूरा बड़ा पढ़ चुके, लेक्चर 2 पढ़ चुके। आज लेक्चर 3 पार्ट शुरू करते हैं। इसमें है एल्काइलेशन ऑफ डाई एथिल मेलोनेट। डाई एथिल मेलोनेट का एल्काइलेशन कैसे होता है, मतलब उसमें एल्किल समूह ऐड करना है तो कैसे ऐड होता है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। सबसे अपन ले लेते हैं कि डाई एथिल मेलोनेट COO C2H5 COO C2H5, तो यह है डाई एथिल मेलोनेट। डाई एथिल मेलोनेट या इसको मेलोनिक एस्टर भी कहते हैं, मेलोनिक एस्टर। तो डाई एथिल मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर, इसकी अभिक्रिया सबसे पहले अपन किससे करवाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ C2H5O Na+। फिर इसकी अभिक्रिया अपन एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा? RCH2O2H5 COO एस्टर का एल्काइलेशन हो जाएगा, एल्किल समूह जुड़ जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं और हाइड्रोलाइसिस करवा करके इसको गर्म करते हैं तो अपन को प्राप्त हो जाएगा मोनो एसिड। इस प्रकार अब ये मेलोनिक एस्टर से पहले एल्किल समूह हो गया, एल्काइलेशन हो गया, फिर हाइड्रोलाइसिस करके गर्म कर दिया। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है? इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म, प्रोसेस क्या है, सब क्यों हुआ? तो सबसे पहले अपन लेते हैं मेलोनिक एस्टर या डाई एथिल मेलोनेट। ये ले लिया मैंने मेलोनिक एस्टर, डाई एथिल मेलोनेट। और डाई एथिल मेलोनेट में जो CH2 समूह होता है इसको कहते हैं सक्रिय मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन, सक्रिय मिथाइलिन। क्यों कहते हैं? पूरा वीडियो में पढ़ा अपन ने, क्योंकि यहाँ ये इसकी जो प्रोटॉन है वो हाईली एसिडिक प्रोटॉन है, आसानी से प्रोटॉन निकल जाता है। और इसके अभिक्रिया सर्वप्रथम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं C2H5O Na+ के साथ। तो ये क्या करेगा? ये अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा तो -H+ बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH- COO2H5, इधर क्या जाएगा? COO2H5 आ गया। सोडियम C2H5O- से मिलकर के एथेनॉल बना लेगा और Na जो प्लस है वो इससे आकर के जुड़ जाएगा Na+। तो इस प्रकार मोनोसोडियम लवण बन जाता है। सबसे पहले क्या बनता है? मोनोसोडियम साल्ट बनता है, मोनोसोडियम साल्ट बनता है पहली स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जो मोनोसोडियम साल्ट बना इसकी अभिक्रिया किसके साथ? एल्किल हैलाइड। हाँ, एक चीज और, जो मोनोसोडियम साल्ट बना इसमें रेजोनेंस होता है और ये रेजोनेंस के द्वारा, जैसे मान लो ये ग्रुप लिखा मैंने C2H5, ऐसे है ये ग्रुप, इधर भी ऐसे, तो इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग लेते हैं ऐसे, तो इससे इनोलेट बन जाएगा इजीली। तो मोनोसोडियम साल्ट से इनोलेट बन जाता है इजीली। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ? ये तो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये जो बना मोनोसोडियम लवण माइनस और Na+, इससे जुड़ा हुआ है COO2H5, इधर भी COO2H5 जुड़ा हुआ है। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवा देते हैं? एल्किल हैलाइड के साथ, RX के साथ। तो अपन जानते हैं एल्किल हैलाइड में जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, पोलर बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन की विद्युतता ज्यादा होती है, माइनस, कार्बन का रहेगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव कार्बन से जुड़ जाता है और Na+ हेलोजन X- के साथ अभिक्रिया करके
क्या बनाता है, NaX बनाता है। तो इससे क्या बन जाएगा, R प्लस हो जाएगा CH माइनस में, तो ये बन गया CHO2H5, इधर भी COO2H5 प्लस NaX बाहर निकल जाता है। तो मोनो एल्किल एस्टर बन गया, मोनो एल्किल एस्टर बन गया, एल्किल समूह जुड़ गया, इससे एक एल्किल समूह जुड़ा, तो ये हो गया मोनो एल्किल एस्टर। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो ये मोनो एल्किल एस्टर बना इसको हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं। तो RCH COO2H5, इधर भी COO2H5, इसका करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस। तो जो एस्टर की लिंकेज वो टूट करके अम्ल बना देगी, तो यह COO2H5 का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो RCHOH बन जाएगा। तो इससे बन गया RCHCOOH, इधर भी COOH प्लस दो अणु C2H5OH के बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। अब इसका क्या करेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपन कर देंगे गर्म, तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाती है और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो इस प्रकार मेलोनिक एस्टर या डाई एथिल मेलोनेट से अपन ने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया इससे। तो इस प्रकार इससे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है। तो ये तो हुआ मोनो एल्किल एस्टर। अगर 2 मोल एल्किल हैलाइड लेते हैं तो डाई एल्किल एस्टर बन जाएगा इजीली। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ये तो बड़ा मोनो एल्किल डेरिवेटिव, मोनो एल्किल व्युत्पन्न मेलोनिक एसिड, और यदि इसकी अभिक्रिया करवाएं तो डाई एल्किल व्युत्पन्न भी इजीली बन जाता है, क्योंकि इसके पास 2 सक्रिय हाइड्रोजन है मेलोनिक एसिड के पास। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखूं मैं, ये है मेलोनिक एसिड C2H5 COO2H मेलोनिक एसिड। सबसे पहले इसकी अभिक्रिया किसके साथ, बेस के साथ करवा देते हैं, C2H5O Na प्लस। ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा। तो इससे क्या बन जाएगा, CH माइनस COO2H5 COO2H5 और Na प्लस नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार मोनोसोडियम लवण बन गया, ये बन गया मोनो सोडियम साल्ट बन गया, मोनोसोडियम साल्ट बन गया। अब जो ये मोनोसोडियम साल्ट बना, इसकी अभिक्रिया पर एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। तो Na प्लस CH माइनस COO2H5 COO2H5 मोनोसोडियम लवण हो गया, और इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड RS के साथ। जैसे मान लो मेथिल क्लोराइड ले लेता हूं, तो मेथिल क्लोराइड का एल्किल हैलाइड, तो मेथिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो क्लोरीन पे माइनस, मेथेन पे प्लस चार्ज। अब ये प्लस हो जाएगा माइनस से यहाँ पे, और Na प्लस हो जाएगा Cl माइनस से। तो CH3 CH COO2H5, इधर भी COO2H5 प्लस NaCl बना। तो मोनो एल्किल एस्टर एक एल्किल समूह जुड़ गया, तो मोनो एल्किल एस्टर बन गया। अब यदि इस मोनो एल्किल एस्टर बना CH3CH COO2H5, इधर भी COO2H5,
इसकी अभिक्रिया दोबारा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाएं, C2H5O माइनस Na प्लस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, अल्फा कार्बन ही है, इसके पास एक प्रोटॉन और है, तो ये प्रोटॉन को यहाँ से निष्कासित कर देगा। तो CH3CH माइनस COO C2H5 C2H5 और Na प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर सोडियम लवण बन गया, सोडियम साल्ट बन जाता है। और इस सोडियम साल्ट की अभिक्रिया अब दोबारा दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, तो इससे बना CH3 माइनस Na प्लस C2H5 C2H। अब इसकी अभिक्रिया दूसरे अणु मेथिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो CH3Cl क्लोरीन पे माइनस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज धनावेश, और ये धनावेश छूट जाएगा इस ऋणावेश से, और Na प्लस और Cl माइनस मिलकर के क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। तो CH3 प्लस कार्बोकेटायन को जोड़ देते हैं ऋणायन से, तो CH इससे CH3 जुड़ा हुआ है और ये CH3 जुड़ जाता है। फिर आगे तो एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो COO C2H5, इधर भी COO C2H5। तो इस प्रकार डाई एल्किल मेलोनिक एस्टर बन गया, दो एल्किल समूह जुड़ गए मेलोनिक एस्टर से, तो डाई एल्किल डेरिवेटिव मेलोनिक एस्टर हो गया। तो इस प्रकार मेलोनिक एस्टर से अपन मोनो एल्किल डाई एल्किल डेरिवेटिव कंपाउंड्स इजीली सिंथेसिस कर सकते हैं। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो ये जो एस्टर बना इसका अपन करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो इससे अम्ल बन जाएगा, तो CH इधर है CH3, यहाँ भी CH3 COOH COO डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। और इस डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करेंगे तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CO। तो 1 नंबर 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल विभिन्न प्रकार के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर डाई एल्किल व्युत्पन्न एस्टर का सिंथेसिस इजीली अपन कर सकते हैं। तो ये तो था अपना मेलोनिक एस्टर से एल्काइलेशन कैसे करें, मतलब मेलोनिक एस्टर के एल्किल ग्रुप कैसे लें। अब जितना बड़ा एल्किल ग्रुप लेंगे वो इससे जुड़ता जाएगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो फिर एल्काइलेशन नहीं होता है, फिर एल्कीन का निर्माण हो जाता है, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में त्रिवियम बाधा ज्यादा पाई जाती है, और जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, त्रिवियम बाधा होगी, कंपाउंड आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। तो अभी देखते हैं अपन एग्जाम्पल कि यदि इसकी अभिक्रिया मोनोसोडियम जो साल्ट बना, इसकी अभिक्रिया यदि 3 डिग्री एल्किल है, जैसे ये अपना मोनोसोडियम साल्ट तो बन जाता है इजीली, Na प्लस COOC2H5 COOC2H5, और इसकी अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ प्रत्येक ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के साथ, तो ये बेस की तरह व्यवहार करेगा, और यहाँ से H और यहाँ से Cl, इससे क्या बना देगा, ये HCl बाहर निकल जाएगा, और क्या बना देगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH2 प्लस NaCl, और तो H प्लस C यहाँ जुड़ जाएगा, तो वापस मेलोनिक एस्टर बन जाएगा C2H5
तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोनोसोडियम लवण के साथ एल्कीन का निर्माण करती है, अर्थात इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विलोपन अभिक्रिया। इसमें होती है विलोपन अभिक्रिया, इलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन होती है। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री लाइट को इजीली जुड़ जाएगा इससे। 3 डिग्री का स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ा ग्रुप होने के कारण ये एल्कीन का निर्माण करता है। थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।